Hello everyone, welcome back in day 7 of Beyond UI Screen सीरीज़ जिसके अंदर हम बात कर रहे थे कि आप अपने UX डिज़ाइन कैरियर को, UX फ्लोज को और प्रोडक्ट डिज़ाइन की जो आपकी स्किल है उसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज की जो हमारा टॉपिक है वो है डिज़ाइनिंग फॉर स्ट्रगलिंग यूज़र्स। अब हम एक्चुअली बीइंग अ डिज़ाइनर क्या करते हैं, जैसे ही हमारे पास कोई एक प्रोजेक्ट की ब्रीफ आती है तो वी क्विकली जंप इन टू फिग्मा और हम उसके आइडियाज़ डिज़ाइन करना शुरू कर देते हैं। या फिर क्या होता है कि जैसे ही कोई ब्रीफ आती है तो हम उसके कंपटीटर ढूंढते हैं और कंपटीटर को तलाश करके हम ये देखते हैं कि उन्होंने कलर किस तरह के यूज़ किए हैं, उन्होंने फ़ॉन्ट्स किस तरह के यूज़ किए हैं और उन्होंने फ़्लो किस तरह से रखा है और उसको क्विकली एनालाइज करके हम डिज़ाइन करना शुरू कर देते हैं। दैट इज़ अ गुड वे टू स्टार्ट, बट अनफॉर्चुनेटली जब आप यूएक्स के अंदर आते हैं या फिर आप प्रोडक्ट डिज़ाइन के अंदर आते हैं तो दैट इज़ अ रियली बैड स्टार्ट बिकॉज when you're designing a product you actually need to understand your users। कौन से यूज़र्स हैं, किस एरिया के अंदर हैं, टारगेट ग्रुप्स क्या है और उनके मेजर प्रॉब्लम्स क्या हैं और उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से आपको जो है वो सॉल्व करना चाहते हैं। सो हम जब भी कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन करना चाहते हैं तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारे हमारे ऐसे यूज़र होते हैं जो कि इलिटरेट होते हैं, जिनका लिटरेसी रेट बहुत जो है वो कम होता है या बहुत लो होता है। फिर उनके पास इंटरनेट के इश्यूज भी होते हैं। वी आर लिविंग इन अ कंट्री वेयर वी आर नॉट एबल टू प्रॉपरली यूज़ इंटरनेट, सो कनेक्शन का इश्यूज आ गया। देन एज के बात आती है, कुछ ऐसे यूज़र्स होते हैं जो कि बहुत ओल्ड एज होते हैं, कुछ ऐसे यूज़र्स होते हैं जो कि बहुत ही जो अभी यंग एज के अंदर होते हैं। देन कुछ ऐसे यूज़र्स होते हैं जिनका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होता है, जो कि आपकी प्रोडक्ट को फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे होते हैं। और कुछ ऐसे यूज़र्स भी होते हैं जिनका कॉन्फिडेंस जो है बहुत ज़्यादा लो होता है। लाइक वो अगर किसी कंपनी में बैठे हैं, किसी ग्रुप में बैठे हैं, अपने किसी फ्रेंड के साथ बैठे हैं, तो हो सकता है कि वो उस प्रोडक्ट को यूज़ ना करें बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू यूज़ दिस प्रोडक्ट, राइट। तो ये जितने भी यूज़र के ग्रुप मैंने आपको बताए हैं, ये वो यूज़र्स होते हैं जो कि स्ट्रगलिंग यूज़र कहलाते हैं, राइट। सो जब भी हम इन स्ट्रगलिंग यूज़र के लिए या जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाना शुरू करते हैं तो हमें सबसे पहले इन स्ट्रगलिंग यूज़र्स को अंडरस्टैंड करना होता है। जैसे वी आर लिंकिंग विद द रमज़ान, तो रमज़ान का मतलब क्या होता है कि व्हेन यू आर फास्टिंग यू आर फीलिंग द हंगर, और आपके अंदर जो ह्यूमन वर्नेबिलिटी आती है वो आपको बेसिकली अंडरस्टैंड करवाती है द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द फास्टिंग, क्योंकि आप दूसरे लोगों को जो है वो अंडरस्टैंड करते हो। एंड सेम गोज़ फॉर द डिज़ाइन एज वेल। लाइक व्हेन यू आर डिज़ाइनिंग अ प्रोडक्ट तो आपने ये देखना है कि जो मेरा स्ट्रगलिंग यूज़र है वो एक ऐसा यूज़र है जिसके पास इंटरनेट नहीं है, वो ऑफलाइन एक्सपीरियंस करना चाहता है। तो वो किस तरह से हमारी प्रोडक्ट को यूज़ करेगा, क्या वो इसको जब यूज़ करते हुए स्ट्रगल फेस करेगा या उसको फ्रिक्शन आ सकती है, तो हमें उसको एम्पलीफाई किस तरह से करना है, राइट। तो इन चीज़ों को समझने के लिए आपको दो तरह के प्रोसेस करने पड़ते हैं। पहला प्रोसेस जो है वो एम्पथी की बात होती है। सो हम अपनी डे वन से ये एम्पथी के बारे में बात करते आ रहे हैं कि एम्पथी एक्चुअली क्या है। वो सिर्फ यूज़र के पेन को समझना नहीं है, बल्कि यूज़र के लेवल पे जाके उसकी जितने भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उनके साथ प्रॉब्लम लिंक है उन सब प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है। हो सकता है उनके पास टाइम कम हो सकता है उनके पास इंटरनेट की बैंडविड्थ जो आती है वो कम हो सकता है उनके पास कॉन्फिडेंस की कमी हो सकता है उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए वो शेमफुल जो है फील करते हों। सो दीज ऑल आर डिफरेंट सिचुएशंस जो कि हमें अंडरस्टैंड करनी है टू टारगेट आर प्रोडक्ट एज ए सक्सेसफुल फॉर इवन अ लेमैन यूज़र एज वेल, राइट। और बात ये जब आप ये प्रोडक्ट की बात करते हैं तब हमेशा ये कहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो एट अ टाइम 100 बिलियन यूज़र जो है वो लोग इसको यूज़ कर रहे होंगे। सो 100 बिलियन यूज़र अगर एक प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, दे हैव डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, दे हैव डिफरेंट लेवल ऑफ इन्वायरमेंट, दे हैव डिफरेंट सिचुएशंस। उनके मूड के ऊपर डिपेंड हो सकता है, उनकी साइकोलॉजी के ऊपर जो है वो डिपेंड हो सकता है। सो दे आर फीलिंग डिफरेंट एट देयर ओन लेवल एज वेल, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैम थ्रू आर रिसर्च, राइट। सो दैट इज़ एक्चुअली द एम्पथी जिस जिस जो कि हमारी लेंस के तौर पर वर्क करती है टू get the data and design based on that data actually, right। एंड देन आपके पास स्मॉल एक्ट्स मैटर। सो स्मॉल एक्ट्स मैटर का मतलब ये होता है कि जब भी आप डिज़ाइन बना रहे होते हैं तो यू रियली नीड टू कंसिडर द एथिकल यूएक्स डिज़ाइन एज वेल। सो उसमें एथिकल यूएक्स आगे हम बात करते हैं, बट उसका मतलब ये होता है कि आपने क्लियर टेक्स्ट देना है, यूज़र गाइड्स आपकी सिंपल होनी चाहिए, आपके स्टेप्स जो है वो कम होने चाहिए, और यूज़र जो है वो आपके फ्लोज़ को या आपकी प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए डिग्निटी फील करे, और आपकी प्रोडक्ट इक्विटेबल होनी चाहिए ताकि जिस तरह या जिस लेवल का यूज़र भी उसको आके यूज़ कर रहा है वो अपने आउटकम्स जो है वो अचीव कर सके। सो अगर मैं इसकी बहुत ही कॉमन एक एग्जांपल दूं तो यू सी टिकटॉक, यू सी व्हाट्सएप, यू सी फेसबुक, राइट।
जितने भी ये इतने बड़े प्रोडक्ट हैं, अगर कोई इलिटरेट यूज़र भी है तो अगर आप पहली दफ़ा उसको जस्ट अकाउंट क्रिएट करके दे देते हैं या एक दफ़ा बता देते हैं कि हाउ थिंग्स वर्क, तो दे आर गुड टू गो विद द प्रोडक्ट। वाई? बिकॉज द प्रोडक्ट इज़ एक्चुअली इक्विटेबल, और वो प्रोडक्ट उनको यूज़र गाइड या जेस्चर्स भी देती है। जैसे अगर आप सपोज रील देख रहे हो किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वहाँ पे आपको डोमिनोज इफेक्ट नज़र आता है। वो डोमिनो इफेक्ट क्या होता है कि अगर आप 1 या 2 सेकंड के लिए, या जैसे आपकी 1-2 वीडियो कंप्लीट हो जाती है और आप उसको स्वाइप अप नहीं करते, तो वहाँ पे आपको जेस्चर्स शो होना शुरू हो जाते हैं। सो वो जेस्चर्स आपको थम्स अप, स्वाइप अप का देता जेस्चर देता है, स्वाइप लेफ्ट का जेस्चर देता है, स्वाइप राइट का जेस्चर देता है। सो व्हाई इज़ इट? दिस इज़ बेसिकली स्मॉल एक्ट्स जो कि आपके यूज़र को प्रॉपरली एजुकेट कर रहे हैं, and they are making them equitable, making the product equitable for the every user as well, right? अब ये प्रॉब्लम आते कहाँ पे हैं, या जब हम डिज़ाइनर इस चीज़ को समझना शुरू करते हैं या डिज़ाइन करना शुरू करते हैं, नॉट लाइक समझना टू देयर यूज़र बट टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट, तो हम क्या करते हैं, अपने स्ट्रगलिंग यूज़र को इग्नोर कर देते हैं। सो स्ट्रगलिंग यूज़र मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि वो इलिटरेट पीपल्स होते हैं, जिनको प्लेन लैंग्वेज चाहिए होती है, जिनको विजुअल क्यूज़ चाहिए होते हैं, या पूरा ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि एल्डरी पीपल्स हो सकते हैं, तो उनको बोल्ड फ़ॉन्ट चाहिए, उनको प्रेडिक्टेबल फ़ॉन्ट्स फ्लोज चाहिए। उनके माइंड में ये होना चाहिए कि अगर हम इस बटन के ऊपर क्लिक करें तो आगे इस तरह का पेज ही ओपन होगा। देन इसी तरह कुछ ऐसे यूज़र्स हैं जो कि ऑफलाइन या लाइट वेट इंटरनेट है उनके पास, इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो है। देन ऐसे यूज़र्स हैं जो कि पहली दफ़ा आपके प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। तो ये जितनी भी कैटेगरीज आपके सामने नज़र आएंगी, ये वो यूज़र्स होंगे जो कि आपके स्ट्रगलिंग यूज़र होंगे, राइट? सो हम एज ए डिज़ाइनर बहुत एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, और हम ये मिस्टेक करते हैं कि हम जब भी एक प्रोडक्ट डिज़ाइन करने लगते हैं तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि इसको जो लोग भी यूज़ करेंगे या जितने लोग भी यूज़ करेंगे वो हमारी तरह के ही एजुकेटेड होंगे, या उनका स्किल लेवल जो है वो हमारे साथ ही मैच कर रहा होगा। देन वी स्टार्ट अज्यूमिंग कि हमेशा उनके पास एक लार्ज बंडल ऑफ इंटरनेट होगा, उन हैवी मीडिया अगर हम कहीं पे अपलोड करवा देते हैं तो वो उनको विजिबल होगा। देन उनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी हर टाइम पे मौजूद होगी, या फिर वो टेक सेवी पीपल्स हैं जो कि फ्लोज को अंडरस्टैंड करेंगे, जो कि जार्गन्स को अंडरस्टैंड करेंगे, जो कि अगर हम टेक्निकल कहीं पे कोई वर्डिंग यूज़ कर देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम ये कहेंगे कि ये कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो कि हर तरह का यूज़र अंडरस्टैंड करेगा, राइट? सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम जहाँ पे डिज़ाइनर जो है वो बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। वो एक बहुत बड़ा चंक ऑफ यूज़र जो होता है उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, और उसको एक्सक्लूड करने की वजह से आपका जो प्रोडक्ट इम्पैक्ट क्रिएट करना होता है वो आपके यूज़र के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होता, और आप अपने उन यूज़र को जो है वो मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से आपका बिजनेस लॉस भी होता है, राइट? सो अगर आपने उन यूज़र को अंडरस्टैंड करना है, उन यूज़र को अपने अपने डिज़ाइन के अंदर लेके आना है, तो आपको एथिकल यूएक्स डिज़ाइन के अंदर आना होगा। सो एथिकल यूएक्स के अंदर आपको ये 5 मोस्ट कॉमन जो है वो स्टेप्स नज़र आते हैं कि आपने अपने प्रोडक्ट के अंदर प्लेन वर्डिंग यूज़ करनी है, शॉर्ट सेंटेंसेस जो है वो यूज़ करने हैं, एंड देन यू आर गोइंग टू यूज़ एक्शन फोकस लेबल एज वेल। सो एक्शन फोकस लेबल्स का मतलब ये होता है कि जो कि यूज़र को एक क्लियर आइडिया देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि क्रिएट एन अकाउंट, सो क्रिएट इज़ एन एक्शन फोकस लेबल, जो कि यूज़र को ये दे रहा है कि आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो दैट इज़ गोइंग टू लीड यू टू क्रिएट योर अकाउंट। देन यू हैव टू मेक अ रीडेबल टाइपोग्राफी। सो आप हमेशा फॉन्ट की जो लेजिटिमेट फ़ॉन्ट होते हैं उनको यूज़ करना है। सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट इज़ द मोस्ट कॉमन कैटेगरी जो कि यूआई के अंदर जो है वो यूज़ करवाई जाती है। एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन सा है, टारगेट ग्रुप का एज ग्रुप क्या है, राइट? सो जब आप उस एज ग्रुप को फाइंड आउट कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपको बहुत ही मिनिमल सा फॉन्ट यूज़ करना है, या फिर एक बोल्ड फॉन्ट यूज़ करना है। फिर उस फॉन्ट की कर्निंग कितनी होनी चाहिए, लाइन हाइट कितनी होनी चाहिए, स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। Then are you following like the Z pattern to quickly scan the paragraph as well, right? So these are few small points जो कि आपको रीडेबल टाइपोग्राफी के अंदर अंडरस्टैंड करने होते हैं। थर्ड स्टेप इज़ फ्यूअर स्टेप्स। जैसे ये हम पिछली 2-3 वीडियोस के अंदर से ये बात करते आ रहे हैं कि आपने अपने डिज़ाइन के अंदर अननेसेसरी जो फ्रिक्शंस है उसको रिमूव करना है, एंड यू हैव टू रिड्यूस द फ्लोज एंड मेक इट ईजी फॉर द यूज़र टू क्विकली गो थ्रू द फ्लो, एंड उनका कॉग्निटिव लोड जो है वो कम होना चाहिए। देन हेल्पफुल एरर गाइडेंस। इसका मतलब ये होता है कि वो स्टेप है जिसके अंदर आप अपने यूज़र को गाइड करते हैं
आप अपने यूज़र को लीड करते हैं, इवन दो आप उसके साथ नहीं होते, बट आपने डिज़ाइन इस तरह से किया होता है कि वो डिज़ाइन उनको लीड करके चलता है कि किस तरह से आपका प्रोडक्ट जो है वो वर्क करेगा और उनका आउटकम उस फ्लो के अंदर क्या मिलेगा, राइट? सो you have to use actionable keywords, you need to show the empathetic messages as well in case अगर यूज़र को कोई एरर आता है. So these are guidance in ethical UX design as well. Last but not the least is accessible contrast. So accessible contrast का ये मतलब होता है कि आप चाहे टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप कलर यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप जहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं उनके अंदर जो कंट्रास्ट है वो क्लियर होना चाहिए. बिकॉज बहुत सारे हम ऐसे हमारे यूज़र्स होते हैं जिनको कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है, कलर विजुअल्स के अंदर इश्यूज हो सकता है, उनको रीडेबल के अंदर प्रॉब्लम आ सकते हैं. सो यू नीड टू मीट WCAG जो क्राइटेरिया है. इफ़ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट WCAG प्लीज़ डू कमेंट, ताकि मैं उनको आपको डिटेल के अंदर समझा सकूं. बट दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि एथिकल UX के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, राइट? जब भी आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके अंदर आपको कुछ हार्ड क्वेश्चंस करने होते हैं, कुछ आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछने होते हैं खुद से कि क्या मेरी प्रोडक्ट उस पीक पे, उस लेवल पे पहुंच रही है जहाँ पे मैं अपनी प्रोडक्ट को लेके जाना चाहता हूँ. सो देयर आर 3 कॉमन क्वेश्चंस जो कि आप अपने आप से पूछ सकते हैं, लाइक कैन माई पेरेंट्स यूज़ दिस ऐप. सो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपके फ्लोज कितने सिंपल हैं, आपकी लैंग्वेज कितनी क्लियर है. सो यू सिट विद योर पेरेंट्स एंड यू आस्क देम कि अच्छा आप इसको यूज़ करें, एंड देन दे विल बी योर रियल टाइम यूज़र एज वेल विद द स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप. और वो आपको क्या करेंगे, वहाँ पे क्लियरली एक रियलिटी चेक दे देंगे कि आपकी प्रोटोटाइप वर्क कर रही है या फिर आपके फ्लोज के अंदर क्या प्रॉब्लम है. तो दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू measure द मीनिंगफुल इम्पैक्ट ऑफ योर प्रोडक्ट एज वेल, राइट? देन आपके पास सेकंड क्वेश्चन होता है कि ऐसा स्मॉल टाउन जहाँ पे इंटरनेट जो है उसकी कनेक्टिविटी का इशू है, या बैंडविड्थ जो है वो बहुत कम है, या वो वहाँ पे ऐसा यूज़र है जो कि ऑफलाइन एक्सपीरियंस करना चाहता है, विल ही बी एबल टू यूज़ दिस प्रोडक्ट और नॉट, राइट? सो जब आप उस चीज़ को मेजर करेंगे तो दैट इज़ गोइंग टू गिव यू द क्लियर आइडिया दैट हाउ द लो कॉन्फिडेंस यूज़र जो हैं हमारे, लाइक थर्ड पॉइंट इज़ अबाउट लो कॉन्फिडेंस, लाइक मेनली अबाउट पेरिफेरल एरियाज जो होते हैं वहाँ पे क्या लोग इसको यूज़ कर पाएंगे या नहीं, राइट? सो जब आप ये 3 क्वेश्चंस इन 3 फ्लोज के अंदर जो है वो इटरेशन आप इन करते हैं, तो तब आपके पास जो जो भी प्रॉब्लम आ रहे होते हैं किसी प्रोडक्ट के अंदर, कहीं पे अबंडनमेंट का इश्यूज़ होता है, कहीं पे डिलेस का इश्यूज़ होता है, कहीं पे कोई भी शेमफुल एक्ट हो सकता है. शेमफुल एक्ट से ये मुराद होता है कि आपका प्रोडक्ट अगर जैसे आपका यूज़र एक्सपेक्ट कर रहा है उस तरह से वर्क नहीं करता, तो दैट इज़ द डिज़ास्टर फॉर यू एज ए डिज़ाइनर एज वेल, राइट? तो जब आप इन सब चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं या सॉर्ट आउट कर लेते हैं, तो आपका प्रोडक्ट जो है वो ह्यूमन सेंटर डिज़ाइन बनना शुरू हो जाता है, राइट? सो विद द एक्शनेबल टेक अवे फॉर टुडे इज़, एक्चुअली आपने क्या करना है, सबसे पहले किसी भी अपने एक डिज़ाइन को पकड़ना है, एंड यू आर गोइंग टू फॉलो दोज 3 क्वेश्चंस और अप्लाई दोज 3 क्वेश्चन ऑन दैट डिज़ाइन. और वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या आपका डिज़ाइन जो है वो जो आपके स्ट्रगलिंग यूजर्स हैं उनको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कहाँ पे आपके लिए जो कंसंट्रेन है वो अप्लाई हो रही है. एंड देन यू आर गोइंग टू टेस्ट अर्ली. सो टेस्ट अर्ली का मतलब यू आर गोइंग टू टेस्ट विद योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स, मे बी योर फेलोज, दैट आइदर यू आर एबल टू यूज दिस और नॉट. एंड देन यू आर गोइंग टू मेजर द इम्पैक्ट कि क्या आपकी जो सक्सेस है, क्या जो कॉग्निटिव लोड है, क्या जो आपकी एक्सपेक्टेड KPIs हैं वो मीट हो रही हैं या नहीं. सो ऑलवेज स्टार्ट हु माइट स्ट्रगल द मोस्ट. यहाँ से आपको आइडिया होगा कि आपकी प्रोडक्ट किन लोगों के लिए जो है वो डिज़ाइन होनी चाहिए. और जब आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो आपका प्रोडक्ट इक्विटेबल भी होगा, एथिकल भी होगा, एंड आपका प्रोडक्ट यूजफुल भी होगा और यूजेबल भी होगा, राइट? So this is how basically I suggest everyone to start your UX design career, and that's how you basically build yourself as a UX designer as well. Hopefully you got something new today. If yes, please do subscribe this channel, and I'll see you tomorrow with a new video. Till then, goodbye.